जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है टोपोलॉजी की इस वीडियो ऑन डिमांड सीरीज में। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक थ्योरम। तो यहाँ पे है हमारा थ्योरम का स्टेटमेंट। थ्योरम का स्टेटमेंट क्या बोलता है? अ फंक्शन एफ इज कॉन्टिन्यूअस। अ फंक्शन एफ इज ए कॉन्टिन्यूअस इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है। इफ एंड ओनली इफ एफ इनवर्स बी क्लोजर दिस इज सबसेट ऑफ एफ इनवर्स ऑफ बी क्लोजर। सबसे पहले हम लोग क्लोजर ऑफ अ सेट के बारे में थोड़ा सा समझते हैं, उसके बाद हम लोग इसका अच्छे से स्टेटमेंट समझेंगे। क्लोजर ऑफ अ सेट, क्लोजर ऑफ अ सेट। मान के चलिए मैं एक ए सेट लेके चल रहा हूं, तो क्लोजर ऑफ ए क्लोजर दिस इज इक्वल टू ये होता है ए यूनियन डिराइव्ड सेट ऑफ ए। और डिराइव्ड सेट ऑफ ए का मतलब होता है सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट। सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट। तो एक ऐसा सेट जो उस सेट को, जो सेट का हम लोग क्लोजर देख रहे हैं और उसके डिराइव्ड सेट को यानी सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट दोनों को एक साथ लेके चलता है, ऐसे सेट को हम लोग बोलते हैं क्लोजर ऑफ अ सेट। अब देखिए ये सिंपली बोल क्या रहा है। मान के चलिए मेरे पास है एक इंटरवल है 1 to 2, और इस इंटरवल का मैं लिमिट पॉइंट चेक करना चाहूँ, तो यहाँ पे 1 और 2 के बीच के सारे पॉइंट तो लिमिट पॉइंट में आते हैं, साथ ही साथ इसमें बॉर्डर के पॉइंट 1 2 भी लिमिट पॉइंट बन जाता है। क्योंकि 1 के नेबरहुड में हमको कुछ न कुछ जब इंटरसेक्शन करें तो इंटरवल के साथ कुछ न कुछ मिलता है, जिसे 1 भी लिमिट पॉइंट और 2 भी। यानी कि जो क्लोजर ऑफ अ सेट बनता है वो ऑलवेज एक क्लोज्ड सेट बन जाता है, क्योंकि इसमें इस टाइप के बॉर्डर के वैल्यूज भी इंक्लूड हो जाते हैं। ये हम लोग का यूज होगा, इसलिए इसको हमने थोड़ा सा इस पे डिस्कस कर लिए। अब देखिए हम लोग का स्टेटमेंट क्या बोलता है। ये बोल रहा है मान के चलिए हमारे पास एक डोमेन है और एक को डोमेन है। अब मान के चलिए जो डोमेन है इसको कैपिटल एक्स से ले लिया और को डोमेन को कैपिटल वाई ले लिया। अब ये बोल क्या रहा है, इनवर्स इमेज, यानी कि को डोमेन में इधर से इधर जो इमेज जाएगा वो एफ इमेज है, जो कि कॉन्टिन्यूस लेके चलेंगे। और अगर ये कॉन्टिन्यूअस है तो उस कंडीशन में इसका जो इनवर्स इमेज यानी यहाँ से यहाँ तक जो इमेज वापस बनेगा एफ इनवर्स। और अगर यहाँ पे कोई एक मेंबर बी है तो इस बी का जो इनवर्स इमेज बनेगा एफ इनवर्स ऑफ बी, इसका अगर मैं क्लोजर करूं, इसका इमेज मान के चलिए यहाँ पे बनता है, तो इसका क्लोजर करूं तो इसका जो क्लोजर होगा वो ऑलवेज सबसेट होगा बोल रहा है। इसके पहले क्लोजर करके एफ इनवर्स ऑफ बी यानी इसका फिर इनवर्स इमेज लूं, पहले क्लोजर निकाल के इसका इनवर्स इमेज लूं, वो भी यहीं पे बनेगा, वो दूसरा वाला इमेज एफ इनवर्स ऑफ बी क्लोजर भी। तो हमको ये प्रूव करना है कि एफ इनवर्स बी का होल क्लोजर एफ इनवर्स बी क्लोजर का सबसेट होता है। तो सबसे पहले कॉन्टिन्यूस लेके चलेंगे और ये कंडीशन लेके आएंगे, तो देखते हैं। चलिए प्रूफ पार्ट में हम लोग चलते हैं। सबसे पहले प्रूफ में क्या ले लेते हैं, लेट एफ from capital X to capital Y be continuous function, be continuous function. Then we have to show that, then we we have to show that, to show that, तो हमको शो करना है so that f इनवर्स ऑफ बी का जो होल क्लोजर होता है ये सबसेट होता है एफ इनवर्स ऑफ बी के क्लोजर के। अब देखिए किसी चीज को सबसेट प्रूव करने के और भी तरीके हो सकते हैं, पर एक तरीका होता है कि किसी फर्स्ट वाले चीज में एक एंट्री कोई भी एलिमेंट ले लीजिए और सेकंड में सेम चीज को लेके आ जाइए, तो सबसेट प्रूफ हो जाता है। तो हम उसी मेथड से जाएंगे। लेट एक्स बिलोंग टू एफ इनवर्स ऑफ बी होल क्लोजर। मान लेते हैं कि एक्स बिलोंग करता है एफ इनवर्स बी के क्लोजर से। अगर एक्स जो है एफ इनवर्स ऑफ बी के क्लोजर से बिलोंग करता है तो एफ इनवर्स बी के बाई क्लोजर के डेफिनेशन क्या मिल जाएगा, एक्स बिलोंग टू एफ इनवर्स ऑफ बी यूनियन डिराइव्ड सेट ऑफ एफ इनवर्स ऑफ बी। या तो वो एफ इनवर्स ऑफ बी से यानी उसके यूनियन से बिलोंग करेगा बाय डेफिनेशन। नेक्स्ट स्टेप में क्या मिल जाएगा, एक्स बिलोंग टू एफ इनवर्स ऑफ बी, और क्योंकि यूनियन है तो और लगेगा एफ सॉरी एक्स बिलोंग टू डिराइव्ड सेट ऑफ एफ इनवर्स ऑफ बी। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, अब देखिए हम लोग लेके चले हैं कि जो x है वो एक कॉन्टिन्यूस मैपिंग है। अगर कॉन्टिन्यूस मैपिंग है तो मैं अगर इसमें एफ एक्स अप्लाई करता हूँ यानी दो बोथ साइड फंक्शन अप्लाई करता हूँ, क्या बन जाएगा ये, एफ ऑफ एक्स बिलोंग टू एफ इनवर्स में एफ इमेज अगर लगाऊंगा तो एफ एंड एफ इनवर्स कैंसल हो जाएगा, बचेगा क्या, ओनली बी। तो ये हो गया बी। और यहाँ पे हो जाएगा एफ ऑफ एक्स
दिस इज बिलोंग टू डिराइव्ड सेट ऑफ बी, क्योंकि क्या होगा अंदर में एफ इनवर्स में अगर हम लोग एफ इमेज लगाएं, सॉरी डी में एफ इमेज लगाएं एफ इनवर्स ऑफ बी का, तो वो अंदर में जाके क्या बन जाएगा, डिराइव्ड सेट ऑफ एफ इंटू एफ इनवर्स बी, यानी बन जाएगा डिराइव्ड सेट ऑफ बी। तो वहां से हम लोग ये चीज कर सकते हैं। और ये एफ इमेज क्यों लगा पाए, क्योंकि सिंस एफ इज कॉन्टिन्यूस, हमको दे के चला है कि जो एफ है वो कॉन्टिन्यूस है। अब ये जैसे ही हम लोग किया कि एफ एक्स बिलोंग टू बी और एफ एक्स बिलोंग टू डी ऑफ बी, अब और लगा है यानी यूनियन का कंडीशन है, वहां से क्या आ जाएगा, दिस लाइन इम्प्लाइज दैट एफ ऑफ एक्स बिलोंग टू बी और एफ ऑफ एक्स बिलोंग टू डिराइव्ड सेट ऑफ बी। ये हम लोग जानते हैं कि इफ x बिलोंग टू a और x बिलोंग टू b, तो ये डेफिनेशन होता है x बिलोंग टू a यूनियन b का। तो वहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग कर सकते हैं एफ एक्स बिलोंग टू b यूनियन डिराइव्ड सेट ऑफ b। वहां से क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स दिस इज बिलोंग टू बी क्लोजर, बी क्लोजर का डेफिनेशन हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें मैं एफ इनवर्स यानी इनवर्स मैपिंग लगा देता हूँ। इनवर्स मैपिंग लगा दूंगा तो क्या आ जाएगा, एक्स बिलोंग टू एफ इनवर्स ऑफ बी क्लोजर, यहाँ पे एफ एंड एफ इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोग लेके चले थे सिंस एक्स बिलोंग टू, हम लोग ले चले थे कि एफ इनवर्स बी के होल क्लोजर का मेंबर है, और हम लोग यहाँ पे लेके आ गए एक्स आ रहा है एफ इनवर्स ऑफ बी क्लोजर का मेंबर। वहां से हम लोग बोल सकते हैं कि एफ इनवर्स ऑफ बी का जो होल क्लोजर है ये सबसेट होगा एफ इनवर्स बी क्लोजर के। तो ये तो हम लोग का एक पार्ट प्रूफ हो गया। अब दूसरे पार्ट में इसके जस्ट अपोजिट यानी प्रीवियस कन्वर्सली वाला कंडीशन लेके हम लोग चलेंगे, तो देखते हैं। अब आ जाते हैं कन्वर्स में। देखिए कन्वर्स में हम लोग का होगा क्या, कन्वर्सली कन्वर्सली हम लोग स्टेटमेंट लिख लेते हैं, जो हम लोग को स्टेटमेंट मिला है। हम अभी क्या बोलेंगे, लेट, जो हम लोग अभी कंडीशन लेके आए, लेट एफ इनवर्स ऑफ बी का होल क्लोजर दिस इज ए सबसेट ऑफ एफ इनवर्स बी क्लोजर, देन वी हैव टू शो दैट, देन we have to show that we have to show that so that f is continuous, f is कॉन्टिन्यूस, हमको शो करना है कि जो f है वो कॉन्टिन्यूस है। अब f कॉन्टिन्यूस क्या होगा, f को कॉन्टिन्यूस प्रूव करने के जितने भी पॉसिबल तरीके हैं वो हम लोग एक बगल में रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहला, कोडोमेन के एवरी नेबरहुड के लिए हमको डोमेन में ऐसा नेबरहुड मिले कि वो जो हो कोडोमेन वाले नेबरहुड का उसका इमेज सबसेट बनता हो, पहला तरीका। सेकंड हम लोग के पास क्या है, एवरी ओपन सेट जो डोमेन में है उसका इमेज ओपन मिलता हो कोडोमेन में। अगर क्लोज्ड सेट हम लोग लेके चल रहे हैं तो उसका जो इमेज मिलता हो कोडोमेन में वो क्लोज्ड मिलता हो। तो ये तीन तरीके से हम लोग फंक्शन को कई बार कंटिन्यूअस प्रूव करते हैं। तो अभी वाले में हम लोग करेंगे क्या, हम लोग ओपन लेके चलेंगे, लेकिन ओपन किस में लेंगे, ये इनवर्स मैपिंग वाला है इसलिए कोडोमेन में लेंगे, और उसको डोमेन में ओपन लेके आएंगे, तो उससे ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा। चलिए लेट, सबसे पहले हम लोग मेंबर लेट कर लेते हैं, लेट एच बी, let h be any, let h be any closed set in कैपिटल Y। कैपिटल Y में क्यों लिए, क्योंकि यहाँ पे डोमेन है, यहाँ पे कोडोमेन है, हम लोग इनवर्स मैपिंग ही अप्लाई कर सकते हैं अभी क्योंकि इनवर्स वाला काम चल रहा है। तो इसलिए मैं कोडोमेन यानी कैपिटल Y में एक मेंबर H ले लिया, और मैं चाह रहा हूँ कि इस H का जो इनवर्स इमेज यहाँ पे बनेगा F इनवर्स ऑफ H वो भी क्लोज्ड हो जाए। अगर वो भी क्लोज्ड हो गया तो हमारा जो मैपिंग होगा वो एक कॉन्टिन्यूस मैपिंग होगा। देन वी हैव टू शो दैट F इज कॉन्टिन्यूस, जो होगा वो एक कॉन्टिन्यूस मैपिंग होगा। तो वहां से सबसे पहले मैं लेट कर लिया, लेट एच बी एन क्लोज्ड सेट इन वाई। अगर एच क्लोज्ड सेट है वाई में तो क्लोजर ऑफ सेट से हम लोग जानते हैं दिस लाइन इम्प्लाई दैट एच क्लोजर दिस इज इक्वल टू एच। किसी भी सेट का क्लोजर, कोई भी अगर सेट क्लोज्ड सेट है तो उसका क्लोजर उस सेट के इक्वल होता है, ये एक कंडीशन है। वहां से हमको क्या मिल गया, दिस लाइन इम्प्लाई दैट एफ इनवर्स ऑफ एच क्लोजर दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एच। या दोनों साइड हम लोग इनवर्स मैपिंग लगा दिए, क्या मिल जाएगा, एफ इनवर्स ऑफ एच। तो आगे स्टेप,
अब देखिए हम लोग को गिवन कंडीशन क्या दिया है। सिंस हमको गिवन कंडीशन है कि जो एफ इनवर्स ऑफ बी का होल क्लोजर है, ये सबसेट है एफ इनवर्स बी क्लोजर के। तो वहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, एफ इनवर्स ऑफ एच का होल क्लोजर, वहां से हम लिख पाएंगे एफ इनवर्स ऑफ इसका होल क्लोजर एफ इनवर्स ऑफ एच के क्लोजर के इक्वल होगा। और देखिए अभी अभी हमने यहाँ पे एफ इनवर्स ऑफ एच क्लोजर को किसके इक्वल लेके आए हैं, एफ इनवर्स ऑफ एच के। तो अगर मैं इस प्लेस में वो वैल्यू पुट कर देता हूँ, ये वाला वैल्यू, तो देखते हैं हमको नेक्स्ट स्टेप में क्या मिल जाएगा। जो एफ इनवर्स ऑफ एच का होल क्लोजर है, वो सबसेट हो जाएगा, किसका, या यहाँ पे ये सबसेट हो जाएगा एफ इनवर्स ऑफ एच का। तो देखते हैं हमारे पास क्या आ गया। सॉरी, इसको मैं मिटा देता हूँ। यहाँ पे हम लोग के पास आ गया एफ इनवर्स ऑफ एच का होल क्लोजर, दिस इज ए सबसेट ऑफ एफ ऑफ एच। ठीक है, यहाँ पे ये सबसेट हो गया एफ ऑफ एच का। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या मिलेगा, सॉरी यहाँ पे ये एफ ऑफ एच नहीं है, एफ इनवर्स ऑफ एच है। थोड़ा सा इसमें स्पेस बना लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा एफ इनवर्स ऑफ एच। अब देखिए सिंस हम लोग जानते हैं कि जो कोई भी सेट है, वो ऑलवेज अपने क्लोजर पे कंटेन करता ही है, वो ऑलवेज अपने क्लोजर पे कंटेन करता ही है। सिंस ऑलवेज, ये कंडीशन ऑलवेज होल्ड होता है। क्यों? क्योंकि एच ऑलवेज कंटेन्ड इन एच क्लोजर। कोई भी सेट अपने क्लोजर के इक्वल या उसका सबसेट होता ही है। तो वहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर ये उसका सबसेट है और ये दूसरा, यानी आपस में सबसेट हो रहे हैं, तो वहां से हम लिख पाएंगे कि जो एफ इनवर्स ऑफ एच का होल क्लोजर है, यह इक्वल हो जाएगा एफ इनवर्स ऑफ एच के। और हम लोग जानते हैं जब कोई सेट का क्लोजर उस सेट के इक्वल हो जाता है, तो हम उसको क्लोज्ड सेट बोलते हैं। तो वहां से क्या बोलेंगे, एफ इनवर्स ऑफ एच इज क्लोज्ड। और ये किस में क्लोज्ड होगा, कैपिटल एक्स में। यही लेके आना था हमको। हम लोग एच वाई में क्लोज्ड सेट लेके चले थे, एफ इनवर्स एच जो है एक्स में क्लोज्ड आ गया। वहां से पता चल गया कि जो एफ है वो कॉन्टिन्यूस है, और यही हम लोग को प्रूव करना था। तो कुछ इस टाइप से आप लोग इस थ्योरम को कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि छोटा सा थ्योरम आप लोग समझ में आया होगा। और वीडियो में समय देने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।